स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमिता। दोस्तों, आज सड़क सुरक्षा मुहिम, इस मुहिम के तहत आज हम मौजूद हैं पाईटेक कॉलेज, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में आज हम मौजूद हैं और आज यहाँ हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं, हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि सड़क सुरक्षा मुहिम क्या है, यातायात का पालन, यातायात नियमों का पालन लोग क्यों नहीं करते हैं, यदि नहीं करते हैं तो उसके नुकसान क्या है, किसी का जीवन खतरे में आप डालते हैं। इस मुहिम के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम प्रस्तुत करता है जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन। हमारे सहभागी हैं आज के TVS मोटर्स। इसके अलावा हमारे हेल्थ पार्टनर हैं NHMMI। सभी से कहूंगी जोरदार तालियों से स्वागत करें। पाईटेक कॉलेज से भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मिस मौलश्री दुबे हैं, CEO हैं पाईटेक कॉलेज की। प्रोफेसर दीपक मिश्रा हैं, प्रिंसिपल हैं। इसके अलावा डॉक्टर AN त्रिपाठी हैं, रजिस्ट्रार हैं। आप सभी एक बार इनका भी स्वागत करें। इसके अलावा हमारे साथ सहभागी हैं TVS मोटर्स और हमारे हेल्थ पार्टनर हैं NHMMI। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी आज मौजूद रहेंगे। डॉक्टर मनीष तावरे हमारे साथ मौजूद हैं, स्पाइन एंड न्यूरो सर्जन है। इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। वेलकम करना चाहूंगी मिस मौलश्री दुबे मैम का। वो आए और ट्रैफिक रूल्स को लेकर वो क्या समझती है और इन बच्चों को क्या मैसेज वो देना चाहती है। वेलकम करना चाहूंगी मैम का, प्लीज आइए। जैसा कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मेरे 3 ऑब्जर्वेशन है। जो आजकल का यूथ है वो यूजुअली 2 व्हीलर्स ड्राइव करता है, स्कूटी, बाइक्स एंड ऑल। हम यूथ को 4 व्हीलर्स में नहीं देखते ज्यादा। तो वो 3 चीज मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जो आजकल के यूथ है वो दूसरों के भरोसे गाड़ी चलाते, कि 2 व्हीलर्स तो हम कहीं से भी निकाल सकते, जो ब्रेक लगाने की जिम्मेदारी है वो 4 व्हीलर की है। बिकॉज जो 4 व्हीलर्स या बिग व्हीकल्स ड्राइव करते, वी कंसिडर देम टू बी अ मैच्योर्ड पर्सन। तो यूथ को बिल्कुल भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि रोड्स पे ड्राइव करना उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दूसरों के भरोसे गाड़ी चलाते। सेकेंड थिंग जो मैंने देखी है, हेलमेट वो चालान के डर से पहनते, सेफ्टी पर्पज से नहीं पहनते। एंड थर्ड, उनको लगता है कि क्योंकि छोटी गाड़ी है तो हम कहीं से भी रास्ता निकाल सकते, रेलवे का फाटक लगाओ तभी भी हम निकल सकते। तो ये जो बेसिक 3 चीज है, जब तक ये नहीं सुधरेंगी तो ट्रैफिक नहीं सुधर सकता, क्योंकि 63% ट्रैफिक इज ऑक्यूपाइड बाय यूथ। एक डिबेट कार्यक्रम भी आज हमने रखा है। आप यानी कि जो छात्र हैं वो आगे आए, क्या सोचते हैं ट्रैफिक नियमों को लेकर वो हमें बताएं। ट्रैफिक रूल सबके लिए ना इम्पोर्टेंट है। हम सबको ये नियम रूल सब फॉलो करना चाहिए। Today's generation is having no time. They are always in hurry. They do not even want to stop for signal as well. I can clearly remember an advertisement of a radical tire in which the slogan was "Streets are full of idiots," and one who is following traffic rules is not idiot. Some say rules are enforced to break or not to follow in India. Traffic rules must be followed for our safety only. By being safe, we save other also. कि लकी ड्रॉ भी हमारे हैं। आप सभी के हाथ में, यहाँ जितने बच्चे हैं सभी, एक चीट, आपको एक कूपन दिया जा रहा है। उस कूपन में कुछ जानकारी है जो आपको फिलअप करनी है। ये TVS लकी ड्रॉ के नाम से आपको मिलेगा। इसमें आपको आपका नाम, इसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर, इसके बाद ईमेल ID आपको मेंशन करनी है और इसके अलावा आपको लिखना है कि कौन सी गाड़ी आप चलाते हैं, बाइक आप कौन सी यूज करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। इसके अलावा डू वॉच IBC 24 न्यूज चैनल। क्या आप IBC 24 सुन रहे हैं ना आप सभी? एक बार फिर से कहिए, आप सुन पा रहे सभी मुझे? बिल्कुल। क्या आप IBC 24 देखते हैं? ठीक है, आपको इसमें भी यस और नो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं।
लकी ड्रॉ है, एक कूपन निकलेगा लास्ट में, और जो भी विनर होगा उन्हें भी कुछ स्पेशल गिफ्ट हमारे पास है जो मिलेंगे। अगले हमारे कंटेस्टेंट डिबेट के लिए बुलाना चाहोगे। हालांकि डिबेट है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि डिबेट ना होकर ये एक आपकी तरफ आपकी जो सोच है, यूथ की क्या सोच है, वो सामने आए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शुभम सिन्हा मैं बुलाना चाहूंगी ऑन स्टेज। कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें यंगस्टर हुए स्पीड बाइक चला रहे हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, कूल दिख सकें, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कई केसेस में ड्राइवर्स ड्रंक रहते हैं, खासकर ट्रक ड्राइवर। हमारी आदत होती है कि हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, जैसे हेलमेट पहनना, ट्रैफिक नियम को फॉलो करना। हमारे डेली लाइफ में हमें रोजाना ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है। सरकार और कोर्ट जो भी ट्रैफिक के चलते जो नियम बनाती है, गाइडलाइन बनाती है, वो इसलिए नहीं बनाती कि वो उससे सरकार को फायदा हो, वो इसलिए बनाती है कि हम उससे ट्रैफिक जो एक्सीडेंट होते हैं उससे कम कर सकें। आजकल आप लोग देखते हैं रोड में इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। ये सब किस वजह से? ट्रैफिक रूल सब फॉलो नहीं करते और हाई स्पीड में चलाते हैं गाड़ी, और भी कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से रोज इतने सारे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और इसके लिए हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि वो हमको अच्छी रोड प्रोवाइड नहीं कर रही है। बट अगर हम खुद एक रिस्पॉन्सिबल पीपुल की तरह अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और केयरफुल ड्राइविंग करें तो एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे हेल्थ पार्टनर हैं NHMMI, और यहाँ से रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनीष तावरे भी मौजूद हैं। ये स्पाइन एंड न्यूरो सर्जन है। आप सभी से दरख्वास्त करूंगी जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें। ये हमें बताएंगे कि हॉस्पिटल में कितने ऐसे केस पहुंचते हैं और साथ ही यदि ऐसी स्थिति कभी आपके सामने आ जाए तो आप उनसे कैसे निपटे। मैंने इन लास्ट 2 years में यंग ट्रॉमा पेशेंट्स कम से कम 50 देखे होंगे, right? It is like 2 young trauma patients per month. It was a small hospital. As far as NHMMI hospital is concerned, we see around say 7 to 8 young trauma patients every month. It is a big number, right? Road safety campaign is very important. Why? Because if you don't follow these safety measures, it will cost you your life, right? I've seen patients who have died because of head injury, who are living life worse than death because of head injury. So always be careful. मैं अगर सोचूं तो अभी भी क्लियरली मैं I can remember few of my patients जिसको हमने ऑपरेट किया है. There was a student who was 3rd year engineering student. There was some college in Nardaha. After finishing his exam, you know, people always try to enjoy by a lot of stunts, and he met with an accident. Later on, with very much difficulty, we could save his life. Somehow वो पेशेंट भी बेमेतरा के पास नवागढ़ की जगह है, वहां से था. वो पेशेंट किसी तरह से बचाया जा सका. एक सर्जरी करनी पड़ी हमको, दूसरी सर्जरी करनी पड़ी. Later on, आज he is surviving, but he is totally incapacitated. ट्रैफिक रूल्स को लेकर बी कूल विद ट्रैफिक रूल्स, यानी नियमों का जानकारी जो है सही जानकारी आप तक पहुंचे, इसके लिए हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को बुलाया है। यदि वीवीआईपी वाहन को रोकते हैं तो उसके लिए 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहले वीवीआईपी तो समझ लें, वीवीआईपी भारत देश में चार व्यक्ति हैं। भारत देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और चौथा जो पर्सन है विदेश का कोई प्रेसिडेंट राष्ट्राध्यक्ष होता है वीवीआईपी के श्रेणी पर होता है। उस समय पर रोड हम चारों तरफ बैरिकेड बांध देते हैं कि रोड को शून्य कर देते हैं। लेकिन उस स्टेट के, उस क्षेत्र के संवेदनशीलता के आधार पर जो हमारे लोकल जनप्रतिनिधि है, स्टेट के जनप्रतिनिधि है, उनके लिए चंद समय के लिए रोका जाता है, ज्यादा समय के लिए नहीं रोका जाता। उनके लिए इसके कारण हैं। सबसे पहला, यदि हमारा जो जनप्रतिनिधि है दाहिने दिशा का रुका प्लस बाएं दिशा का रुका, दोनों पैर जोड़ देता है, माने सावधान हो जाता है, माने उसको सम्मान प्रदर्शित कर रहा है कि आपको हम नमस्ते कर रहे हैं, आप तत्काल जाए। इस प्रकार का संकेत करेगा सर, आप लोग रुक जाइए, पुलिस वाला नहीं है, खुद तो खुद जाइए और परोपकार करते जाइए। अगला संकेत देखिए, सिग्नल छोटे कैसे हैं, पीछे का रुका, सामने का रुका, बाएं दिशा का ट्रैफिक,
अपने गंतव्य पर जाइए। अगला संकेत देखिए, दाहिने दिशा को ट्रैफिक को छोड़ता है, पीछे का रुका, सामने का रुका, दाहिने दिशा को अपने गंतव्य की ओर भेजता है। सबको जल्दी पड़ी रहती है सर, तो पुलिस वालों को भी जल्दी पड़ी रहती है। यदि ट्रैफिक जल्दी न करे, ट्रैफिक जल्दी न छोड़े, तो जाम की स्थिति निर्मित हो सकना है। यातायात नियमों को पालन करने में किसी प्रकार का मान सम्मान का नुकसान नहीं होता। स्पेशल एक्टिविटीज आपका इंतजार कर रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ट्रैफिक नियमों का यदि आपने पालन किया लेकिन गाड़ी आपके पास अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा? इसके लिए भी हमारे पास उपाय है। टेस्ट ड्राइव कर लेंगे। टेस्ट ड्राइव के जरिए पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी। आज हमारे साथ सहभागी हैं टीवीएस मोटर्स, जिनकी हम टीवीएस जुपिटर और टीवीएस पेप्ट यानी कि स्कूटी पेप्ट एक टेस्ट ड्राइव होगी और यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं उनसे उनकी हम राय भी लेंगे कि उन्हें किस गाड़ी में ज्यादा मजा आया, कौन सी गाड़ी में क्या खासियत है, जुपिटर या फिर पेप्ट। कौन सी बाइक है ये? स्कूटी पेप्ट, ठीक है। और ये जुपिटर, ठीक है। तो चाहेंगे सबसे पहले तो आप लोगों में से कि एक तो आप यहाँ पर आ जाइए, जो भी करना चाहे, है ना, टेस्ट ड्राइव के लिए, और एक आपकी तरफ से आ जाइए। कैसा लगा जुपिटर का सफर? अच्छा लगा। अच्छा, कुछ खासियत बताइए आप जुपिटर के बारे में, क्या आपको अच्छा लगा? इसका पिकअप अच्छा लगा। इसके अलावा इसका जो एवरेज है वो भी अच्छा है। लकी ड्रॉ है, आप इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है फिल करना है। आपका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, विच व्हीकल यू ड्राइव, कौन सी गाड़ी आप चलाते हैं, यदि टीवीएस है या इसके अलावा कोई और गाड़ी है तो वो भी आप मेंशन कर दें। तो आप बताइए ये गाड़ी कैसी लगी आपको? कंफर्टेबल भी है, रखने का सामान है, कुछ भी रख सकते हैं सामने में, चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आते हैं तो। ये हमारी गर्ल्स गई हैं, तालियां बजा दीजिए इनको, ये वापस आए। जुपिटर क्यों अच्छी लगी, क्या खासियत है इसमें? इसका तो स्पीड अच्छा है, पिकअप भी अच्छा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पेट्रोल डालने के लिए सीट को खोलना नहीं पड़ेगा, पीछे दिया गया है। अच्छा, ये अच्छी बात बताई है, जिसको नहीं पता उन्हें पता चल जाएगा कि पेट्रोल डालने के लिए इसको सीट को खोलना नहीं पड़ेगा, पीछे में दिया गया है। कोई भी बैठे, चाहे गर्लफ्रेंड हो या फ्रेंड हो। आप लेना चाहेंगे तो कौन सी गाड़ी प्रेफर करेंगे? जुपिटर। जो लोग हैं टीवीएस की जो जुपिटर है उस गाड़ी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और प्रेफर करने के साथ ही सारे जो बच्चे हैं यहाँ पर वो जो इसे कह सकते हैं कि एक टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, लेकिन मजा भी कर रहे हैं यहाँ पर, और सभी की एक राय बन रही है जुपिटर लेंगे। अच्छी बात है। हमारे साथ कुछ और भी गर्ल्स हैं यहाँ पर, उनसे भी पूछते हैं कि यदि वो गाड़ी लेती है इन फ्यूचर तो कौन सी गाड़ी प्रेफर करेंगे, आप बताइए। जुपिटर ही लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अच्छा है। क्योंकि वो अच्छा है। क्या अच्छा है उसमें? उसका सब कुछ अच्छा है। अब आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। आप सभी इंतजार कर रहे होंगे, जिन्होंने डिबेट में हिस्सा लिया वो अपने अपने नंबर का भी इंतजार कर रहे होंगे कि शायद वो विनर रहे। तो हमारे जो सेकंड पार्टिसिपेंट जो रही है
हासिल की है हिमांशु चौमल। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हिमांशु चौमल का। स्टेज पर आए हिमांशु चौमल को। तो जो नाम आपके मन में चल रहा था बिल्कुल वही नाम है शुभ विश्वास। प्लीज मंच पर आए। डिबेट के विजेता शुभ विश्वास, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। शुभ। चलिए एक और हमारा गिफ्ट है जो हम देना चाहेंगे। गिफ्ट कहें, इसे प्रोत्साहन कहें। अनुभव टंडन, बुलाना चाहोगे उन्हें मंच पर? अनुभव टंडन आए। इसके बाद हमारे जो बाकी डिबेट कंपटीशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट करा एक एक करके मैं मंच पर उन्हें बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले आप पंकज सेठ प्लीज स्टेज पर आए। ये आपसे कूपन दबाया था और अब लकी ड्रॉ का नंबर है। कौन है इसके विजेता? योगिता बंजारे। तो ऑब्वियसली इज अ बॉय, भवानी प्रताप। प्रीवियस लकी ड्रॉ के अगले विनर हैं खामशा फातिमा। जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन सहभागी रहे हैं हमारे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। अगला नाम है राजेंद्र कुमार यादव। उम्मीद है कि हमारी इस मुहिम के जरिए आप तक जो जानकारी हमने पहुंचाने की कोशिश की है, IBC 24 ने जो जानकारियां ट्रैफिक नियमों से जुड़ी पहुंचाने की कोशिश की है वो आप तक पहुंची भी होंगी, आपने समझी भी होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप वाकई परोपकार में यकीन रखेंगे और अच्छे सारथी बनकर उभरेंगे। हमारी इस खास मुहिम, खास पेशकश में हमारे साथ जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन, हमारे सहभागी TVS मोटर्स रहे, हेल्थ पार्टनर हमारे NHMMI रहे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ने के लिए और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही इजाजत दीजिए। नमस्कार।